अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे टेनिस के हवाले से और पाकिस्तान की टेनिस के हवाले से। डेविस कप टाई जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने करना थी, वो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के अहदेदारों की नाअहली की वजह से, अदम दिलचस्पी की वजह से लबनान शिफ्ट कर दी गई है। और अब तक नई इंतज़ामिया ने जो काम किया है उससे ना सिर्फ टेनिस खेलने वाले बल्कि टेनिस देखने वाले भी खासे परेशान हैं, क्योंकि सूरत हाल ख़ासी गंभीर नज़र आती है। पाकिस्तान की टेनिस फेडरेशन के ख़िलाफ़ क्या किया जाना चाहिए, जो अहदेदारान हैं, क्या इन्हीं के साथ हमें आगे जाना चाहिए या फिर इंतज़ामी सतह पर भी कुछ तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम एक अच्छा वक्त टेनिस में गुजार रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कर्नल आसिफ डार साहब। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं कि मुल्क के 62% जो हिस्सा है पंजाब, उसमें जो टेनिस के मामला चला रहे हैं राव इफ्तिखार साहब। राव साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और राव साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं सदाबहार शख्सियत, सीनियर प्लेयर हैं और कौमी कोच हैं रशीद मलिक साहब। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब, क्या किया जी आपने? पाकिस्तान में डेविस कप होना एक ITF की तरफ से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। क्वेश्चन मार्क था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और PTF ट्राई कर रही थी कि इसको क्वेश्चन मार्क को हटाया जाए और पाकिस्तान में डेविस कप ट्राई हो, ताकि हमारा टेनिस में जो एक परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के अंदर वो वापस आ सके। हमारा पाकिस्तान में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है डेविस कप प्राइज़ का, लेकिन फ़ॉरेन में, बाहर के कंट्रीज़ में, अवे टाइज में अच्छा नहीं है। इसके लिए हमें बड़ा अच्छा मौका मिला कि लेबनान वाली टाई बाय वर्च्यू ऑफ राइट पाकिस्तान को मिली थी, और PTF के पास बहुत टाइम था कि इसको हम ऑर्गेनाइज़ करते, उनके सिक्योरिटी खदशात दूर करते। बाय चांस मुझे एक लेटर आया था इनका, कोई जुलाई में PTF की तरफ से मुझे उन्होंने एक लेटर एड्रेस किया। उसमें मैंने जब जवाब दिया तो उसके पैरा 5 में मैंने लिखा था कि PTF का सेक्रेटरी जिसको ख़तो किताबत नहीं आती, कारस्पॉन्डेंस नहीं आती, हमारे साथ कारस्पॉन्डेंस नहीं वो कर सकता, तो ITF के साथ क्या करेगा और इसका आगे रिज़ल्ट क्या निकलेंगे। ठीक, अगर मेरे उस लेटर के पैरा 5 के ऊपर इन्होंने कोई सोच विचार की होती तो आज शायद डेविस का पाकिस्तान में हो रहा होता। ठीक, ये जो मुंतकली है, ये इसने हमारा जो क्वेश्चन मार्क इसको और बढ़ा दिया है। हमें बहुत मतलब खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। बहुत अच्छा मौका मिला था। मैं देखे जूडो की टीम आई है, इधर बेसबॉल की टीम आई है, फुटबॉल की टीमें जो है वो क्वालिफाइंग मैच बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खेले हों, तो मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। और मैं इस PTF का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और मैं अगर उसमें मुझे डिस्क्रेडिट आता है आई डोंट माइंड, लेकिन ये PTF के लिए हमने एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क ITF की तरफ से खड़ा कर दिया है। ठीक है, ये डेविस कप की मुंतकली परफॉर्मेंस को आप छोड़ें, ये इंशाल्लाह ताला साम और जो सामुल हक और अकील है इस फार्म में है कि लेबनान को ये डिफीट करेंगे। जो लास्ट टाइम उनके प्लेयर हमें जीते थे अवे टाई में, वो चले गए हैं, ये डेफिनेटली जीतेंगे। लेकिन इस वक्त हमें हार जीत से ज़्यादा अपने मुल्क में एक खेलों की सिक्योरिटी का क्वेश्चन मार्क हटाना था। ठीक है राव साहब, ये जो एक अच्छा मौका था डेविस कप टाई पाकिस्तान में होती, फुटबॉल के मुकाबले यहाँ पर हुए हैं, टीमें आकर खेल कर गई हैं, इसका मुस्तकबिल में क्या असर पड़ेगा? हाफिज़ साहब देखिए, इसमें जो ये टाई आई, इससे पहले भी एक टाई के लिए हमने ट्राई की थी और उनके सिक्योरिटी एक्सपर्ट यहाँ आए और हमने उनको एक बहुत अच्छा वेन्यू जो कि डिफेंस क्लब है, जहाँ पहले हम 2 टाई कर चुके हैं, वो दिखाया। ठीक, जिसमें अंडर वन रूफ सारी चीज़ें थी, जिसमें आपके वहाँ स्विमिंग पूल भी था, टेनिस कोर्ट्स भी थे, जिम्नेजियम भी था, मिनी गोल्फ भी था, और कॉर्डन था सारा एरिया सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो जो सिक्योरिटी के लिए साहब तशरीफ़ लाए थे, वो हिथ्रो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चीफ भी रहे और बहुत एक्सपर्ट थे वो, और उन्होंने माना कि ये बहुत अच्छी जगह है। और उस वक्त प्रॉब्ली हालात थोड़े ज़्यादा ख़राब थे। उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी तरफ से रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन ये डिसीजन वहाँ पे होना, उन्होंने रिकमेंड भी किया। ठीक, इस दफ़ा भी जब दिलावर साहब ने मुझे रिंग किया ITF की मीटिंग से कि हम यहाँ पे कराना चाहते हैं, लेबनान ने भी एग्री कर लिया और ITF भी कहती है अगर आप कराना चाहें तो हम तैयार हैं, तो कौन सा वेन्यू देना चाहिए। तो मैंने कहा था डिफेंस क्लब देंगे, और डिफेंस क्लब हमने क्लियर कर दिया कि ये ले लें हम। और जैसे ही PTF ने मुझसे पूछा, मैंने उसी रात उसी वक्त ईमेल पे उसी वक्त जवाब दे दिया कि ये बेहतरीन साइट जगह है और इस पर हमें कराना चाहिए। लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि 2 सिक्योरिटी परफॉर्मेंस भर के भेजने होते हैं आपने, एक साइड के हिसाब से और एक ओवरऑल के हिसाब से।
इन्होंने एक सिक्योरिटी परफॉर्मा भी आधा फिल किया और दूसरा बिल्कुल खाली भेज दिया ब्लैंक, और वो ईमेल्स वापस आई कि जी आपने ये ब्लैंक भेज दिया, इसको फिल करके भेजें। और उसमें इन्होंने टाइम लिया। होता ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप थोड़ी सी भी सुस्ती करें तो आपका इंटरेस्ट जो है वो शो होता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है। ठीक, उसकी वजह से उन्होंने उसको टाई को यहाँ से शिफ्ट कर दिया, और इसका इम्पैक्ट हम पे ये पड़ा कि इस चीज़ को हमें साबित करने के लिए कि नहीं, हम एक ऐसी नेशन है जो इसमें इंटरेस्ट भी रखते हैं, एफिशिएंट भी हैं, हमें टाइमली जवाब भी देना आता है, वो जो चीज़ थी हमें दोबारा इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। और इसकी वजह ये हुई प्रॉब्ली कि हमारे जो पीटीएफ के सेक्रेटरी साहब हैं वो बैठते हैं कोयटा में और एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट के, ही इज़ डिप्टी अटॉर्नी जनरल, तो वहाँ पर काम करते हैं, तो उनके लिए मुश्किल होता है डेली आना। और कलीम साहब अब बाहर जा चुके हैं, और बाहर से बैठ के ये चलाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उस वजह से निगलेक्ट हुआ टोटली एरिया। और वहाँ पे जो शहजाद साहब या जो भी बैठे थे वो शायद प्रॉब्ली जवाब नहीं दे सके, या दिया भी तो जब तक सेक्रेटरी को लिखा, सेक्रेटरी ने वापस बताया तो टाइम हुआ। इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि दोबारा टेनिस मैचेस को ये लाना, एक तो ये कि टाइम लैग आ गया, नेक्स्ट टाई के लिए 6-7 महीने गुजर गए, वो 6-7 महीने हमारा हाथ से निकल गया, तो उसको दोबारा लाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स करने पड़े। अच्छा मलिक साहब, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जब हम डेविस कप टाई पाकिस्तान में खेलते हैं, खिलाड़ियों पर नफसियाती असर इसका कितना पड़ सकता है, और मुस्तकबिल में इसके कितने आप समझते हैं कि इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा? देखें जी, अपना अभी पिछले 8-10 साल जो टाइज़ हुई हैं, पाकिस्तान सारी ग्रास कोर्ट पे जो टाइज़ है वो माशाल्लाह जीता है। कोई ऐसी टाई का रिकॉर्ड नहीं है जो हमने बड़ी से बड़ी टाई को पाकिस्तान होम कोर्ट पे यहाँ पे खेल के जीत के हम प्लेऑफ में चले गए। हाँ, न्यूजीलैंड से जीता है, साउथ कोरिया से जीता है, चाइना से जीता है, चाइनीज़ ताइपी से जीता है। मेरा मतलब है दीज आर द बिग शॉट्स अपना थे जो एशिया की अच्छी टीमों में से अपना, तो एशिया के टॉप ग्रुप 1 की टीमें हैं जिनको हम जीते हैं ऑलरेडी। बट अब ये है कि मुझे तो लेटली अभी पता चला पिछले एक हफ़्ता पहले कि ये इंसिडेंट हुआ है, तो आई वॉज वेरी डिमोरलाइज के पता कि एक एज अ कैप्टन, एज अ कोच एंड ऑल द प्लेयर्स, अकील वॉज देयर इन कराची ऑल्सो, वी हैड अ डिस्कशन कि वी वर डिसपॉइंटेड। तो ऐसा आसाम से टेलीफोनिक कॉल पे भी बात हुई, पर यह है कि अब क्या वजह हुई है जिस वजह से, मतलब इट्स अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कि इफ़ इट हैज़ गॉन फ्रॉम पाकिस्तान वापस लेबनान में, तो आई वुड से कि अपना एक हर एक के लिए ये जीती हुई टाई अब 50-50 का चांस बन गया। जीती हुई टाई 50-50 पे चली गई, क्योंकि अब ये है कि अपना एनीबडी यू नो वी डोंट नो कि किस सरफेस पे, अभी तक उन्होंने बताया कि फिर क्ले पे है, हार्ड पे है, बट इंशाल्लाह ताला आर बोथ द प्लेयर्स आर केपेबल ऑफ विनिंग द टाई इन लेबनान ऑल्सो। ठीक, मगर एक होम एडवांटेज उनको मिल गया। ठीक है, ठीक। कर्नल साहब, बड़े दावों के साथ आपकी फेडरेशन आई थी, और अब जो 1.5 साल में इन्होंने पाकिस्तान की टेनिस का हाल किया है, जो अच्छाई होना थी वो तो नहीं हुई, लेकिन मज़ीद नाकामियाँ आई हैं, मज़ीद मायूसियाँ आई हैं। वजह क्या है आपके ख्याल में? हाँ साहब, जब ये फेडरेशन आई तो इसको मैंने सपोर्ट दी थी इस सोच से कि नया ब्लड है। आपका भी बड़ा किरदार है फेडरेशन? हाँ, मेरा भी बड़ा किरदार था, और अभी भी इंशाल्लाह मैं अपना किरदार अदा करूँगा फेडरेशन की बेहतरी के लिए, टेनिस की बेहतरी के लिए। थोड़े अरसे के बाद मुझे फीलिंग हुई कि ये आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं अभी। ठीक है। मैंने मीटिंग्स में और थ्रू ईमेल इनको एडवाइस करता रहा, और बिल्कुल क्लियरली मैंने इनको लिखा है कि जो आप दावों में पड़ गए हैं, आप पहले काम कर लें और उसकी अप्रिसिएशन लें। आप दावों के साथ अगर अप्रिसिएशन लेंगे तो ये बाउंस बैक हो गए। फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला जी कि उष्णा को हम वाइल्ड कार्ड लेके देंगे, वो ना मिला, फेड कप इधर होगा। और हैरानगी है कि एक ईमेल में जो रात को मैंने देखे, ईमेल ही बल्कि ये एक अखबार की मैंने खबर पढ़ी है, अभी साथ लेके आया हूँ मैं, कि पंजाब के 50 डिस्ट्रिक्ट में इनको ज़मीनें मिल गई हैं, जबकि पंजाब के 34 डिस्ट्रिक्ट है। पंजाब वालों को मिली है नहीं राव साहब? नहीं जनाब, बिल्कुल सबसे तो ये फनी बात आप ये देखिए, हैरानकुन बात है, बल्कि हंसने वाली बात है। हंसे राव साहब? पंजाब में हंस रहा हूँ, सारे मेरे हंसेंगे कि 34 डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के, और पंजाब के 50 शहरों में इनको ज़मीनें मिल गई हैं। उधर इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो चुका है, स्विमिंग पूल बन रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं। बार बार मैंने कलीम साहब को भी बोला, शुरू में उन्होंने मेरी इस चीज़ को पॉजिटिव लिया, बाद में वो न्यूट्रल हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे ख़िलाफ़ हो गए। और शायद इसी की वजह है कि उन्होंने मेरे शो का नोटिस भी भेजा, और उस शो का नोटिस के ऊपर मैंने जवाब दिया कि आप ऐसा करें कि ये फैसले करने पीटीएफ काउंसिल का काम है, आप उस काउंसिल मीटिंग में बुलाएं और उसमें देखें किसने क्या किया है, एनालाइज होना चाहिए। बाई चांस तो मीटिंग भी 12 को बुलाई गई है, और जिसके कहने पे बुलाई गई है, मुझे अभी तक इन्होंने इनविटेशन नहीं भेजी, और मुझे मुकम्मल यकीन है कि अभी
मीडिया की वजह से पीटीएफ काउंसिल के मेंबरान में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि वो हर चीज़ को उधर डिस्कस करेंगे और डिस्कशन के बाद टेनिस की बेहतरी के लिए जो भी तब्दीलियाँ लानी पड़ी इंशाल्लाह। This time check is brought to you by Pure wool sweaters from Oxford. हाफिज़ साहब, इसमें देखिए मैं बताऊँ, जिस वक्त ये नई फेडरेशन आई, चेंज के नारे से आई, चेंज आनी चाहिए थी और मेरा ख्याल था कि चेंज आएगी। कोई आई भी है लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेटली। मैं इसमें दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि जो उन्होंने कहा ना कि 50 जगहों पे ज़मीन मिल गई, वो बेसिकली उन्होंने शायद उसको कोरिलेट किया जो पंजाब गवर्नमेंट का पिछले 10 साल से प्रोग्राम चल रहा था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, जो हम इंडोर जिम्नेजियम इंडोर बना रहे थे, उसको उन्होंने लिंक किया, उसको उठा लिया, अपने खाते में डाला। ठीक है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था। इट वाज द प्रोग्राम ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है। और उसमें सिर्फ टेनिस नहीं थी, उसमें वॉलीबॉल भी थी, इंडोर गेम्स तमाम के लिए था, वो बन रहा था। वो अभी बहरहाल फ़िलहाल रुका हुआ है वो भी। एक तो उनको उन्होंने वो उठाए, गिने टोटल और गिन के कह दिया कि जी हमने ले लिया। ठीक, वो ऐसा नहीं था। वो डेफिनेटली डिफरेंट गेम्स के लिए डिफरेंट प्रोग्राम के तहत था। मेरा अपना ख्याल है इस तरह किया गया। दूसरा ये कि उन्होंने इनके जो भट्टी साहब आए, उनसे एक अखबार नवीस ने पूछा कि जी ये पॉइंट जो गिनते हैं, लव 30 से शुरू होता है, लव 1 से क्यों नहीं शुरू होता, ये 30 कहाँ से आया? अच्छा। सो ही हैड नो आंसर, ही डिडंट न्यू व्हाट इज़ लव 30। एंड ये लव का लफ्ज़ कहाँ से आया, उन्हें ये भी नहीं पता था। तो जिस आदमी को टेनिस का बिल्कुल इतना ना पता हो और वो बुलंद बांग दावे करे कि जी नडाल खेलने आ रहा है और फलां आ रहा है, और इस किस्म की चीज़ें शुरू कर दे तो चीज़ें नहीं चला करती। मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। जब आपने किसी चीज़ को चलाना है तो एक टर्मिनोलॉजी ये कहते हैं, कीप योर हॉर्स कलेक्टेड, राइट, ओनली देन यू कैन मूव। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपके अपने हाथ में है और आपने उसको इतना नहीं फैला दिया कि वो आपके हाथ से निकल जाए, तो तभी चलती है। इसमें अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि लोग कॉन्स्टिट्यूशनली एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनली जितने थे उनको भरते चले गए कि उन्होंने वोट दिलाया, इन्होंने हमें खुश किया, और वो इतने ज़्यादा बना लिए कि 35 तकरीबन मेंबरान बन गए इनकी फेडरेशन के। ठीक है व्यूअर्स, सब कोई जो जिस तरह से फरमा रहे हैं कर्नल डार साहब के, हर कोई इस पे चीख रहा है जो टेनिस की हालत है, लेकिन आवाज़ शायद उन कानों तक नहीं पहुंच रही जिन्होंने करने हैं फैसले। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान में टेनिस की बदहाली और उस पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, ये जो मौजूदा मामलात हैं टेनिस की, आपने बड़े अच्छे मुकाबले पाकिस्तान के लिए यहाँ पर खेले भी हैं, खिलाड़ियों को सिखाया भी है, किस तरह से देख रहे हैं? हालात वाकई इतने ख़राब हैं या फिर बताए जाते हैं सिर्फ जिस तरह से ऑफिशियल्स कहते हैं? देखिए, अपना अगर स्टैंडर्ड को देखा जाए टेनिस का, तो काफ़ी इट हैज़ गॉन डाउन, क्योंकि पीछे 80s में अपना देयर वर मैनी गुड प्लेयर्स। आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड में बहुत से प्लेयर्स ऐसे थे जो अपना वो आपको टफ टाइम दे रहे होते थे टॉप सीड्स को। मगर अब आप देखें कि अब हम भी खेलें तो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल ज़रा जोर लगाएं तो पहुंच जाते हैं। तो बात यह है कि अमीद को देख लें, वो भी अपना जो है अपना एट 50 ठीक है क्वार्टर फाइनल जो है वो खेल रहा होता है। तो मेरा मतलब है द स्टैंडर्ड इज़ नॉट देयर। ठीक, तो अब उस स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डिस्कस के नेक्स्ट 5 ईयर प्लान क्या है। वी हैव टू सिट डाउन एंड डिस्कस द 5 ईयर प्लान कि हम एशिया चैंपियन प्लेयर किस तरह प्रोड्यूस करेंगे या एशिया में कोई मेडल किस तरह लेंगे। देन वी शुड थिंक अबाउट हायर स्टैंडर्ड्स। ठीक, तो अभी हमारे गोल जिस तरह इंडिया करता है, उनका एक बजट है कि ये है हमारा, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, बिग सेंटर्स हैं, 3 बिग कोच रखे हुए हैं, 2 साल का प्लान दिया हुआ है, टूर्नामेंट्स हैं, उनके लिए बजट है। दिस इज द प्लान व्हाट वी हैव टू डू टू फाइंड अ ट्रू चैंपियन और टू मेक अ गुड डेविस कप टीम इन फ्यूचर। ठीक, अच्छा डार साहब, फेडरेशन को आईनी तौर पर चलाया जा रहा है या फिर गैर आईनी काम हो रहे हैं? कतन गैर आईनी है, और ये डे 1 से इन्होंने शुरू किया था और उनको मैंने एडवाइस किया है कि इसको आइन के फ्रेमवर्क में लेके आएँ। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह राव साहब ने बताया, अच्छा, वोट लेने के लिए आप सब इकट्ठे हो गए कलीम इमाम साहब के लिए, और उनको दुरुस्त रास्ते पर लाने के लिए क्यों इकट्ठे नहीं हुए? आपको मैं जितनी मैंने उनको ईमेल्स की हैं मैं आपके सामने रख देता हूं, और आप पढ़िए कि मैंने उन्हें किस तरीके से
कन्विंस करने की कोशिश की है, बल्कि मेरा उनके साथ डिफरेंस ही यही हुई है कि एक तो गेम बीट में जो आपका प्रोग्राम था उसमें मैंने कहा जी कि पाकिस्तान डेविस कप के लिए तैयार नहीं है। ठीक, ये आपके नॉलेज में है बिल्कुल। और उसको मार पड़ी और बड़ी अननोन प्लेयर से मार पड़ी है। उसके बाद उनके मैं नोटिस में लाया कि ये जो इन्होंने बयानात की भरमार कर दी हुई है, इसको जस्टिफाई करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अगर इन्होंने रिक्रूटमेंट शुरू की है पुलिस से, ऐसे डिपार्टमेंट से उन्होंने किया, जैसे राव साहब बता रहे थे कि हमें एफिलिएटेड यूनिट से लेने चाहिए अपने जो ऑफिस बेरर हैं, इन्होंने सारे जो इस सर्कल से बाहर लिए हैं। इसके ऊपर भी इनको मैंने कहा कि आपने इतने ज़्यादा ले लिए हैं, इनको आप ख़त्म करें। कलीम साहब एक्चुअली उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर गए। पुलिस के लोगों से वो उनके सबॉर्डिनेट थे, उनको मशवरे देने वाले काफ़ी ज़्यादा थे। फिर मेरा इन्होंने एक नेशन में मेरा पिंडी में एक आया था जिसके ऊपर इन्होंने मेरी एक्सप्लेनेशन कॉल की है कि आपने ये बयान क्यों दिया। अच्छा हाफिज साहब, अगर मैं इस उम्र में लोगों के सामने सच नहीं बोलूँगा तो मैं कब बोलूँगा। राव साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस सारी मामलात का ज़िम्मेदार आपके ख़्याल में कौन है? सदर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, या उनके साथ जुड़े लोग हैं, या पाकिस्तान के हालात हैं, या फिर वाक़तन उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है बकौल उनके कि मीडिया कर रहा है और लोग कर रहे हैं? देखिए, इसमें मैं बड़ा क्लियरली ये कहना चाहूँगा कि टेनिस या कोई भी गेम चलानी हो या कोई चीज़ करनी हो, या आप कमरे से बाहर निकलना चाहें तो अगर दरवाजे की तरफ जाएंगे तो बाहर निकलेंगे, अगर दीवार की तरफ जाएंगे तो दरवाज़े में लगेंगे जाके। जब इन्होंने पीटीएफ को टेक ओवर किया था, मेरा अपना ख्याल था, कलीम बड़े ऑनरेबल और बड़ा अच्छा दोस्त भी है, और मेरा ख्याल था कि कलीम इसको बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ करेगा। लेकिन शुरू में ही मेरा ख्याल है इतने ज़्यादा लोग उसके गिर्द इकट्ठे हो गए कि जो उन्होंने चलने नहीं दिया और चला भी नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि कलीम साहब की अपनी एंगेजमेंट्स दूसरी तरफ चलती गई और जो सेक्रेटरी साहब थे वो कोयटा में बैठ गए। सो ये जो ऑर्गेनाइज़ करके चलना था वो नहीं चला, और इन्होंने ये समझाया शायद कि मीडिया में हम जितनी खबर दे देंगे कि जी नडाल आ रहा है, फेडरर आ रहा है, सानिया आ रही है, फलां आ रहा है, और ये कह के शायद टेनिस खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ऐसे नहीं होता, आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। टेनिस को दावों से ठीक करने की कोशिश की गई, दावों से ठीक करने की मेरा अपना ख्याल है। अब ये सामने है आपके, क्योंकि दावे ज़्यादा थे, काम कम था। ठीक, जिस तरह मैं अपना कहना नहीं चाहिए, पंजाब में अब अभी कैंप शुरू करने लगेंगे। जो हमारे जो 10 टॉप लड़के हैं उनको हम कंटिन्यूसली 3 महीने की यहाँ ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद उनको हम बाहर भी भेजेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को इन्हें चाहिए था कि ऑर्गेनाइज प्रोग्राम के तहत चलते, और पीटीएफ पे भी थोड़ा आपके साथ कभी ऐसा पेश आया वाक़या कि उन्होंने जहमत की हो गवारा कि आप चूँकि पंजाब को चला रहे हैं, आपसे बैठ के कोई, जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि हमें एक प्लान देना पड़ेगा कि हमने लाहौर, कराची जो बड़े सेंटर्स हैं उनको ठीक करना, और फिर हमने जो है एशिया के लेवल पे अच्छे प्लेयर, और उसके बाद हमने ऊपर जाना है। कुछ ऐसा कभी बात हुई है साल 1.5 साल में? कोई सीरियस ऐसी बात नहीं हुई, कभी भी सीरियस लेवल पे थिंकिंग जो होती है ना वो नहीं हुई। 2-3 दफ़ा हमने अपने प्लान, बल्कि ये जो पहले मिनिस्टर साहब थे, जिलानी साहब सिंध से थे, उनको मैंने, और मौसवी साहब थे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फेडरल गवर्नमेंट के, उनको हमने एक प्रेजेंटेशन दी थी पंजाब की तरफ से कि इस तरह है, और उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया था। बल्कि उन्होंने ये मुझे कहा कि आप पंजाब से छोड़ के हमारे पास आ जाएँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर, एंड लेट्स इम्प्रूव इट। लेकिन मेरा कहने का है कि इनके साथ हमने इंटरेक्शन की कोशिश भी की, तो वो कभी भट्टी साहब अवेलेबल नहीं होते थे, कभी वो अमान है वो अवेलेबल नहीं होता था। सो सीरियस थिंकिंग बैठ के हो नहीं सकी। इसी तरह जो काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए थी एग्जीक्यूटिव की, वो भी रेगुलरली नहीं हुई, जहाँ पे बैठ के आप सोच सकें, जहाँ पे बैठ के आप कोई प्लान बना सकें, वो नहीं था। मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरह कलीम साहब अभी बाहर चले गए और सेक्रेटरी साहब कोयटा में बैठे हैं, तो और ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। And Kaleem is an honourable person. He should, I think, probably hand it over this to someone else. अच्छा मलिक साहब, दिलावर साहब का भी दौर आपने देखा है, और अभी मौजूदा जो प्रेसिडेंट है, जो मौजूदा बॉडी है, उसको भी आप देख रहे हैं। दोनों में फ़र्क आपको बैसियत कोच क्या लगा है? देखिए, वो 8 साल से उनका टाइम पे मैं काफ़ी देर कोच भी रहा हूँ, कैप्टन भी रहा हूँ। आई थिंक पर्सनली टेन्योर वाज वेरी गुड, बड़ा साउंड। जो बात की है दिलावर साहब ने अप्रिशिएट की है, जो भी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है मैंने दिया है, उन्होंने उस पर जितना भी हो सका उन्होंने किया है। बाकी फंड्स की लिमिटेशंस होती हैं जिस पे वो नहीं कर सके, बट आई स्टिल से दैट एट दैट टाइम आल्सो द टीम वर्क वाज नॉट देयर। दिलावर साहब हिमसेल्फ वांटेड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट देयर वाज अ नॉट प्रॉपर टीम विद हिम आल्सो। ठीक, और आज भी वही है कि कलीम इमाम वुड लाइक टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट द टीम वर्क इज नॉट देयर। तो टीम वर्क ही जहाँ पे नहीं होगी तो वहाँ के एफर्ट क्या है? प्रेसिडेंट कांट डू अलोन। You have to have a proper professional team to do these things. ये प्रोफेशनलिज्म है। ये टेनिस प्लेयर्स आगे पाकिस्तान को प्रोड्यूस करने हैं और पाकिस्तान ने आगे प्रेजेंट करने हैं आगे अगेंस्ट डिफरेंट कंट्री। सो वी हैव टू बी देयर प्रोफेशनली।
ठीक है। अच्छा जी, डार साहब, आपने मुखालफत की दिलावर अब्बास साहब की इलेक्शंस में, वजह क्या थी? आपके जहन में क्या था कि जो वो नहीं कर सके जो ये लोग कर लेंगे? देखिए, मैंने दिलावर साहब की जो मुखालफत की थी उनकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं की थी, उनके 2 टेन्योर जो है वो पूरे हो चुके थे। ठीक। और पीटीएफ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इर्रेस्पेक्टिव पॉलिसी क्या थी या कोई और क्या था, पीटीएफ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लिखा हुआ था कि 2 टेन्योर के बाद तीसरा टेन्योर जो है ये इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन पीएसबी के नहीं, देखिए, हमने पीटीएफ के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जाना है। ठीक। थोड़ा सा मेरे ज़हन में ये भी था, जैसे रशीद मलिक साहब ने बताया कि उनका विजन बहुत अच्छा था लेकिन उनके पास टीम नहीं थी। तो मेरा ख्याल था कि ये जो है न्यू सेटअप, इसमें डिपार्टमेंट्स ने बड़ा इंटरेस्ट लिया था, यूनिट्स ने बड़ा इंटरेस्ट लिया और एक टीम बन गई। और ये बड़े लकी टीम बनी थी कि इसमें तमाम जो अपोजिशन के लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा तावन किया। सबसे ज़्यादा दिलावर अब्बास थे जिन्होंने एज पैटर्न पीटीएफ को बड़ा संभालने की कोशिश की। राव साहब है, इन्होंने अपना ऑल एफिलिएटेड यूनिट जो थे, लेकिन भट्टी साहब ने ये मूव चला दी कि एक दिन की खबर आती थी कि 8 यूनिटों के ऊपर हमने अभी उनको डिस्क्वालीफाई करने का सोच लिया है। ठीक है। उनमें पीएफ का भी नाम था जो कि सबसे मेरे ख्याल में एक्टिव यूनिट है। वाबरा का नाम था जिसकी वजह से पाकिस्तान की मेरे ख्याल में टेनिस चल रही है। ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि इतने हाफिज बेरर जो है उनको हम बाहर निकाल रहे हैं। उन्होंने इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की। इसमें भी मैंने कलीम साहब को बोला कि कलीम साहब, वो अगर 8 बंदों को आप निकालने लगे हैं, वो अच्छा, टीम आपने अभी जिक्र किया कि शुरू में बन गई थी और सब ने तावन किया था, सब ने तावन किया। अदम तावन की वजह ये इनकी मेरा ख्याल है कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो इनके एक्ट थे और ज़रूरत से ज़्यादा जो इन्होंने वोकल हुए और कुछ पर्सनल इन्होंने ज़ाती तौर के ऊपर इसको चलाने की कोशिश की है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी एक बड़ी अजीब सी चीज़ आपको बताता हूँ मैं कि एक अखबार में ख़बर है कि कलीम इमाम के बेटे का मुर्तज़ा के साथ मैच था, जहानिया का लड़का है। ठीक। और उसकी क्वेश्चन की गई एज और वाकवर दिला दिए इसको भी, कराची में टूर्नामेंट हो रहा था। ठीक। सेम अखबार में यह खबर है कि वो बच्चा जो है जहानिया वाला, उसको ITF टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। अगर आप उसको कलीम इमाम के बच्चे के ख़िलाफ़ उसकी एज को क्वेश्चन कर रहे हो तो आप उसको किस तरह भेज रहे हो बाहर ITF टूर्नामेंट के ऊपर? कलीम साहब के बच्चे में पोटेंशियल है, लेकिन उसको ये ऊपर लाने के लिए जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं ये गलत है। ये पीटीएफ के प्रेसिडेंटशिप से पर्सनल फ़ायदा उठाने की कोशिश है, जिसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। इनका बड़ा बेटा जो है वासल, वो अभी टूर लगा के आया है। ठीक है। अगर उसमें मेरे ख्याल में उस वासल के अंदर नौफल से ज़्यादा पोटेंशियल था। 12 साल की उम्र में वासल ने कितने टूर लगाए हैं, या जब प्रेसिडेंट साहब नहीं थे कलीम इमाम, इनके बच्चों ने कितने टूर लगाए। ठीक। ये प्रेसिडेंट बनने के बाद ये 4-5 टूर लगा चुके हैं और अभी लग रहे हैं। ये एक पर्सनल एडवांटेज है। जब आप एक सीट के ऊपर बैठ जाते हैं आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। पर बेबली ये ऐसे लोगों को चाहते थे अपने इर्द गिर्द रखना जो इनके ऐसे इकदाम को सपोर्ट दे, मैंने नहीं दी। हाँ व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की टेनिस के हवाले से। अच्छा राव साहब, टीम क्यों नहीं बन पाई? अभी जैसा कि मलिक साहब ने कहा कि दिलावर साहब बहुत अच्छा काम किया, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा करना चाहते थे, लेकिन टीम वर्क नहीं था, प्रोफेशनलिज्म का दौर है, वो नज़र नहीं आया। अभी भी हम उसी का रोना रो रहे हैं, अब तो हालात उससे भी बदतर हैं। टीम क्यों नहीं बन पाती? हाफिज़ साहब देखिए, दिलावर साहब के ज़माने में टीम जो अगर मलिक साहब इंडिकेट कर रहे हैं कि उनके शायद सेक्रेटरी या उसकी, तो मैं ये बेहतर कमेंट कर सकेंगे, लेकिन एज ए एफिलिएटेड यूनिट जिनको साथ लेके चलना चाहते थे, दिलावर साहब बड़ा रेगुलरली कंसल्ट भी करते थे, मीटिंग भी करते थे, और जो प्रोग्राम जिस एफिलिएटेड यूनिट के अंडर होता था उसके साथ बाकायदा बैठ के अरेंजमेंट होती थी कि ये अरेंजमेंट्स होंगी। अनफॉर्चुनेटली इस बॉडी ने जब आया तो इन्होंने कहा कि जी फ़लाँ जगह कैंप चल रहा है पंजाब में। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्हें भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, अखबार में ज़रूर कैंप चल रहा था। ठीक है। सो इस किस्म की जब हरकतें होंगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। दिलावर साहब के ज़माने में भी मेरा एक दफ़ा सेक्रेटरी इस वक्त होते थे, उनसे बातचीत काफ़ी तलखी तक गई इसी चीज़ पे कि वी शुड फॉलो दैट मेरिट। जब आप किसी वक्त मेरिट को क्रॉस करके अपने जानने वाले अपने लोगों को, अपने बेटों को या रिश्तेदारों को भेजना चाहेंगे या लाना चाहेंगे आगे, तो मेरिट ख़त्म हो जाएगा और कोई भी चीज़ आगे नहीं चलती। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बहुत प्रिवेल कर रही है। ट्रायल नहीं होते, बंदे बाहर चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता कोई सिलेक्ट हो जाता है।
कभी अंडर 14 में एक बंदा खेल रहा होता है, उसको दूसरे दिन निकाल देते हैं, जब अगर देखते हैं वो सूट नहीं करता। सो इस किस्म की चीज़ें कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होती। स्पोर्ट्स छोड़िए, आप किसी फील्ड में ले जाएं। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई और जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कलीम मस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या मेरिट क्या होता है, कैसे चलना चाहिए और कितना ट्रांसपेरेंट और ओपन होना चाहिए, ठीक है, विच इज़ नॉट देयर। इसी वजह से टीम नहीं बन पाती। अच्छा मलिक साहब, टैलेंट है पाकिस्तान में टेनिस के हवाले से? बिल्कुल बहुत टैलेंट है जी, ऑल एवरीवेयर आई सी। मैं कराची भी था अभी 2 हफ्ते, इस्लामाबाद भी जाता हूँ, यहाँ भी हमारी अकेडमी जो है 8-10 साल से, लॉट ऑफ टैलेंट्स, और यहाँ से कई प्रोड्यूस हुए हैं प्लेयर्स। असामुल हक वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम हियर हिमसेल्फ, अपना थे जूनियर में मेरे अंडर यहाँ ट्रेनिंग करता है। फजान खुर्रम है, हुस्ना सुहेल पाकिस्तान नंबर 1 है। हमारे पास 3-4 और अपना अहमद। इनको ज़रूरत किस चीज़ की इन तमाम प्लेयर? बस दिस इज वी शुड हैव प्रॉपर बजट। देखें जी, इन प्लेयर्स को चाहिए क्या, इन प्रॉपर कैंप, कोच को अपना हायर करना है आपने, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप एक कोच भी एक मुल्क, एक शहर में रख लें, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर का मैं बताया, बिग सिटीज़ में, तो आई वुड से कि अगर 10-10, 12-12 प्लेयर भी लेके आप कोच करके चलें, तो इनमें से 2 एक प्लेयर अपना आपको 3 डेविस कप के मिलते रहेंगे। और मगर चलता रहे काम, 1-2 महीने का लगा, फिर टूर्नामेंट्स आ गए, फिर 2 महीने का, इस तरह चलता रहे प्रोग्राम। और ये एक साल नहीं, 1-2 साल 3 साल का प्रोग्राम होता है, जिसमें टूर्नामेंट्स एंड कोचिंग दोनों कंबाइन करके, एंड इट शुड बी अंडर 1 बेल्ट। एक कोच है, उसके साथ अपना कंबाइन कर सकते। ठीक है। अच्छा जी, सॉरी हाफिज़ साहब, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँ, जो आप कह रहे थे ना कि टीम नहीं बन पाती या ट्रांसपेरेंसी का, मलिक साहब विटनेस है कि एक दफ़ा यहाँ पे कैंप में उन्होंने कहा जी कि आप चीफ सिलेक्टर हैं, मुझे कहा, तो मैं बैठ गया। जब चीफ सिलेक्शन की बारी आई तो तमाम सिलेक्टर जो साथ बैठे थे, यकीन करें मुझे ऐसा फील हुआ कि जो सिलेक्टर्स हैं वो स्पॉन्सर्स हैं डिफरेंट पर्सनस के, यानी वो मेरिट में बात करने की बजाय एक एक अपना अपना बंदा पकड़ा हुआ था और उसी के लिए बोले जा रहे थे। एंड बिलीव इन मी, आई हैड टू टेल देम कि यार तुमने सेलेक्ट करनी है नेशनल टीम, अपना बंदा सेलेक्ट नहीं करना है। सो दिस इज़ हाउ वी ऑपरेट, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक। अच्छा जी, कर्नल साहब, मामलात ख़राब है, आपने कहा जी बहुत ही ख़राब है, ये हाल है, इसको हमने अब किस तरह से दुरुस्त करना है? देखिए, सबसे जो सदर साहब बाहर हैं, सेक्रेटरी साहब कोयटा में हैं, जैसे राव साहब ने बोला है कि हालात इनके कंट्रोल में नहीं है, और टॉप ऑफ दैट कलीम साहब सूडान चले गए, सेक्रेटरी साहब परमानेंटली कोयटा के अंदर है। ठीक। इन्हें ऑनरेबली अपने परफॉर्मेंस को असेस करते हुए खुद ब खुद छोड़ देना चाहिए। ठीक है। एक परफॉर्मेंस की बात है, ये उष्णा से हमारे टेनोर में जब शुरू किया गया था तो शी वाज 337 इन द वर्ल्ड, इस वक्त वो 847 है। ठीक है। 510 दर्जे वो नीचे चले गई हैं। हमारा दूसरा जो खिलाड़ी चेंज आया है, जो दूसरा खिलाड़ी जो हमारा ITF रैंकिंग में था, फैजान खुर्रम था, 761, 1657 पे चला गया है। तो क्या इनको नज़र नहीं आ रहा कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है? इनको खुद ब खुद छोड़ देना चाहिए। अगर ये नहीं छोड़ते तो ये कौंसल मेंबरान ने जिन्होंने सबको इलेक्ट किया था, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि 12 तारीख को जब इनकी मीटिंग हो तो उसके अंदर इनकी परफॉर्मेंस। 12 को आप जा रहे हैं? देखिए जी, मुझे इन्होंने बुलाया नहीं है। अच्छा। और अगर मुझे नहीं बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। और इस वक्त इतना मैं लेट हो चुका हूँ। मैं PTF के काउंसिल मेंबर ने मुझे इलेक्ट किया था, मुझे किसी इंडिविजुअल ने नहीं किया। ये काउंसिल इनसे सवाल करेगी और करना बनता है उनका, शायद राव साहब भी उधर हों, कि आपने अपने इलेक्टेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को अभी तक क्यों नहीं बुलाया? ठीक है। अगर मुझे नहीं बुलाएंगे तो मेरा अपना तरीकाकार है, मैं अपने राइट के लिए पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में जाऊंगा, मैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को बोलूँगा ये इन्होंने किस तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत की है। और अगर इधर भी मेरे अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे? बिल्कुल। अगर मैं इधर से मायूस हुआ लेकिन तो कितना वक्त, 1.5 साल तो गुजर गया है, 3 साल में और फिर 1.5 साल में हालात और ख़राब हो जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे मेरा मामलात को मैंने सीधा करना है, एज टीम करूँगा। अगर मेरा किसी ने साथ ना दिया तो मैं इंडिविजुअल फाइट करूँगा। लेकिन टेनिस के, मुझे टेनिस से प्यार है, रशीद मलिक जानते हैं कि हमने कितनी टेनिस खेली है, हम इसको सीधा करेंगे। ठीक। राव साहब, क्या अब ना, जैसा कि कर्नल साहब ने तो कहा कि छोड़ देना चाहिए, हालात उनके काबू में नहीं हैं और होंगे भी नहीं, जो हालात जिस तरह से पैदा किए गए हैं, करना क्या चाहिए, क्या करेंगे आप लोग? अगर इसी तरह चलता रहा तो हालात तो और ख़राब हो जाएंगे। हाफिज़ साहब, मेरा ख्याल है अगर तो कलीम साहब यहाँ पे होते और सेक्रेटरी साहब भी इस्लामाबाद में होते तो वो अपना दे कुड हैव पुट देयर थिंग्स राइट।
और शायद उसको कंपोज करके और चीज़ों को सीधा करके ठीक कर सकते थे। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ना हो सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना कलीम यहाँ पे होंगे, इस अब्रॉड अभी आए हुए आजकल, मेरा ख्याल अगेन गो बैक ऑन 20th। ठीक है। सो फिर मतलब वो अगर आप इंटरनेट पे चलाना चाहते हैं ना टेनिस, तो वो नहीं चलती। प्रेसिडेंट हों आप या सेक्रेटरी हों और वहाँ पे मौजूद ना हो और आप डे टू डे अफेयर्स को ना देख सकें, तो मेरा नहीं ख्याल है। मेरा अपना ख्याल है कि ही इज़ अ ऑनरेबल पर्सन एंड ही शुड क्विट। ही शुड से कि जी थैंक यू वेरी मच, द काउंसिल कैन हैव अ इलेक्शन, अनाउंस द इलेक्शन, जो भी लड़ता है, जो आए, जो कंटेस्ट करना चाहता है। एंड अगर आप चलाना चाहते हैं एडहॉक पे कि अपने बाद में किसी को आप लगा के चले जाएंगे, वो चला लेगा, तो वो भी नहीं होगा। वो दैट टेम्प्रेरी अरेंजमेंट होती है, महीने के लिए कर लें, 15 दिन के लिए कर लें, बट 3 साल के लिए टेम्प्रेरी अरेंजमेंट नहीं हुआ कर सकती। ठीक है। बेस्ट ऑप्शन वुड बी आई थिंक व्हेन ही इज़ नॉट हियर। हाँ, ये अगर यहाँ पे हो, अपने आप को ठीक करें और चलाएं, विल बी विद हिम। अगर वो यहाँ पे है ही नहीं है, सेक्रेटरी भी नहीं है, दे शुड से कि जी कॉल फॉर द न्यू इलेक्शन एंड लेट्स सी हूएवर कॉन्टेस्टेंट विंस। अच्छा मलिक साहब, प्लेयर्स जो हैं बड़े नाजुक होते हैं, उनके बड़े हसास से मामलात होते हैं, वो इस सारी सूरत हाल में अपने कोच को क्या बताते हैं कि कहाँ जाएं? रैंकिंग का भी कर्नल साहब ने बताया कि हम इतनी तरक्की हमने की है नीचे की तरफ। बात यह है कि प्लेयर्स जो हैं वो दे नीड सपोर्ट। अब वो फेडरेशन से हो या उनके प्राइवेट अपना कोचेस से हो या अपना उनकी फैमिली से आ रही हो, ठीक है। अब उनकी बैकिंग पे है। सम पीपल हैव लॉट ऑफ मनी, दे कैन सपोर्ट इंडिविजुअली, सम पीपल डोंट हैव मनी। काफ़ी लड़के ऐसे हैं, लड़कियां जो सपोर्ट नहीं है उनको, उनका टैलेंट जो है वहीं दब जाता है। ठीक है। अब उनके लिए ही है कि उनके लिए ये कैंप्स जो अफोर्ड कर सकते हैं, बाहर के भी कैंप्स कर सकते हैं, बाहर भी टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, तो वो उनके लिए हमें इतना नहीं है। हमें अब ये देखना है कि व्हाट इज़ द कमिंग ईयर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन 2012। ओलंपिक्स आ रही है, ये चीज़ें हो रही हैं, एशियन गेम्स आगे आ जाएंगी 1-2 साल में, मगर हमें अभी उसका सोचना है। ये नहीं हमने 4 महीने पहले सोचना है, 3 महीने पहले कि आप कैंप लगा लें। अभी ये है कि हमारे पास, हमें ऑल प्रोफेशनल प्लेयर्स जो पहले प्लेयर रहे हैं, जो फेडरेशन के हैं, जो एफिलिएटेड यूनिट्स हैं, बैठ के वो मशवरा करें, उनको एक नसीहत करें कि यार इस तरह कैंप, दिस इज़ द वे टू हैव टूर्नामेंट्स, ये टॉप प्लेयर्स हैं आपके, इनको आपने इस तरह बजट अलॉट कर दें, ये कोचेज हायर कर दें। आई थिंक अपना आपको 3-4 साल में परफॉर्मेंस मिलेगी। और आपको अपना, मैं आपको इसलिए लंबा कह रहा हूँ कि ये प्लेयर जो है अभी फॉरेन परफॉर्मेंस नहीं देंगे, इनको 3-4 साल लगेंगे, लेकिन क्योंकि ये जो जूनियर्स अब आ रहे हैं और जो 13-14 साल में है, ईमान कुरैशी टॉप प्लेयरों में से जो आ रही हैं, ये 3-4 साल में आपको फेड कप, डेविस कप के प्लेयर, अच्छी टीम मिलेगी। अब बात कर रहे हैं टेनिस के हवाले से और पाकिस्तान की टेनिस का मुस्तकबिल क्या है, मौजूदा हालात में किन इक़दामात की ज़रूरत है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर गुफ्तगू करते हैं अपने मेहमानों से पाकिस्तान की टेनिस के हाल और मुस्तकबिल के हवाले से। कर्नल साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त टेनिस पाकिस्तान की जो है और जितना इस वक्त डिस्कस हो रहा है असम की वजह से, हम उसका मुनासिब फ़ायदा उठा रहे हैं? नहीं फ़ायदा उठा रहे। मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो टेनिस का टैलेंट है और जो पेरेंट्स सपोर्ट दे रहे हैं, ये पहले कभी भी नहीं था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो जिस अकेडमी में हम लोग बैठे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी एडिशन हुई है टेनिस फैसिलिटीज़ में। PTF कम्प्लेक्स इन इस्लामाबाद बहुत अच्छा बना है। हमारे कोच इतने अच्छे नहीं थे जितने आज हमारे कोच अच्छे हैं। ठीक है। रशीद मलक है, हमीदुल हक है, मुसफ़ ज़िया, खालिद, महबूब खान, हाईली टैलेंटेड कोचेज़ एंड दे हैव ऑल द स्पिरिट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। प्लेयर्स वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। पेरेंट्स जो उनको पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, हर चीज़ तैयार है टेनिस को ऊपर ले जाने के लिए। और एहसामुल हक एक तैयार कौन नहीं है? एहसामुल हक जो है, इसने बहुत ज़्यादा तैयार नहीं तैयार नहीं है। तैयार कौन नहीं है? टीम नहीं है। और ये टीम को मैं, ये जो 12 तारीख वाली मीटिंग है, मैं इसको बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग कहूँगा कि इसमें मैं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन काउंसिल के मेम्बरान जो हैं, जो 14 एफिलिएटेड यूनिट्स हैं, ऑफिस बेरर, ये उसके ऊपर पूरी तवज्जो दें और जो भी इसका मुनासिब हल है निकालें। ऑफिस बेरर को चेंज करना है, चेंज करें, और ऐसे ऑफिस बेरर दोबारा ना लाएं। आप समझते हैं कि अगर ऑफिस बेरर चेंज कर दिए जाएंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे? पाकिस्तान में टैलेंट है, ऑर्गेनाइजर्स का भी है, ऑफिस बेरर्स का भी है, प्रोवाइडेड आप उनको सही तरीके से इलेक्ट करें। और काउंसिल मेंबरान की ये ड्यूटी बनती है कि किसी की दबाव में आके ना किसी को इलेक्ट किया जाए और उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर किया जाए, उसके पास रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखे जाए
और उसके जिन्होंने पहले शहजाद को ले लिया, अरशाद भट्टी को ले लिया, वो जो कायम मकाम सदर उनको ले लिया, वो नए अच्छे लोग कहाँ से फिर आएंगे? सॉरी, दैट वाज नॉट दे, नन ऑफ देम वाज इलेक्टेड बाय द काउंसिल। ये एक लिस्ट बनी हुई थी, मैंने भी एक लिस्ट बनाई थी, उसमें सिर्फ 3 SVP थे। ठीक है। और जब 8 बने हैं उस वक्त काउंसिल खामोश रही, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनली उस काउंसिल में जो मीटिंग हुई थी इलेक्शन के बाद, जिसमें ऑफिस बेरर बनाए गए हैं, 15 बंदों के बजाय 50 लोग बैठे हुए थे, और उन 50 में से जो थे ज़्यादातर किसी ना किसी लिंक की वजह से अंदर आए हुए थे। जी राव साहब, मैं यार साहब को यहाँ करेक्ट कर दूँ, पंजाब वाज द ओनली एफिलिएटेड यूनिट जिसके सेक्रेटरी ने इस पर ऑब्जेक्ट किया। अच्छा। और उन्होंने कहा जी ये आप जितने ऑफिस बेरर बना रहे हैं ये एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन की जो 17 आर्टिकल 17 है उसमें अगर पढ़ें तो उसमें कैसे बनती है काउंसिल लिखा हुआ है। ठीक है। आप रिटायर्ड आदमी नहीं ले सकते डिपार्टमेंट से, उन्होंने रिटायर्ड भी लिए। आप विदाउट रिप्रेजेंटेशन और विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द एफिलिएटेड यूनिट नहीं ले सकते, वो लिए। उन्होंने कहा तो उन्हें सब मेजॉरिटी ने कहा कि यार बस करो, छोड़ो। सो ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड, ठीक, बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द मिनट्स। हमने वो भी लिख के भेज दिया कि हमने ये रेज किया था, आपने नहीं किया और इसमें रेज करेंगे ये। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, आप दोबारा सुना है टेनिस खेलना शुरू कर दिया, क्या आप लोग कम हो गए हैं नौजवान के? आप मौजूदा हालात से दिल बर्दाश्त हुए हैं? ये खुद नौजवान हो गए। ऐसी बात नहीं है, मैं अभी वेटरन्स खेला हूँ जी। अपना इंटरनेशनल थे वो ITF की तरफ से, पहली लेग यहाँ पे लाहौर में हुई है, यहीं एकेडमी में, दूसरी कराची में हुई। तो इन्होंने राव साहब ने भी मशवरा दिया कि जाओ खेलो, तो आई वन बोथ इवेंट्स अपना 35, 45 सिंगल्स एंड डबल्स। तो मैं अपना बस मुझे अपने लिए खेलने हमेशा खुशी रही है। ठीक है। तो मौका नहीं मिलता अब। ठीक है। इतनी कोचिंग में बिजी होते हैं, कोई उसमें अपना असाइनमेंट्स भी जो होती हैं, हमारी हॉलीडेज भी वो कोचिंग से ही रिलेटेड होती हैं। ठीक है। तो मैं अपना लाइफ इसमें डिवोट की है सारी। तो मैं ये कहता कुछ टाइम निकले ताकि मैं भी इंजॉय करूं अपने, हो सकता है मेन सिंगल्स में आई कुड परफॉर्म बेटर अगर थोड़ी ट्रेनिंग करके चला जाऊं। तो यू नो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस ईयर। के हवाले से कहना चाहता था, जो ये एकेडमी जिसमें हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ टेनिस कोर्ट्स थे और हार्ड टेनिस कोर्ट्स थे और वहाँ पे ग्रास थे। ठीक है। इसको हमने बनाया, तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपया लगा। ये यहाँ पे सुबह शुरू होती है ट्रेनिंग। मैं बताना ये चाहता था कि वो नहीं है कि 6 बजे से 10 बजे तक, बट वी हैव 2 सेशंस एंड मोर देन 50 बॉयज़ आर प्लेइंग हियर, गर्ल्स एंड बॉय बोथ। और ये रेगुलर है, डेली, ये नहीं है कि नहीं। और हम नया सेशन शुरू करने लगे हैं, ये लाइट्स लगी हैं, हमने लगवाई हैं इन पे। ठीक है। और ये वन ऑफ द बेस्ट लाइट्स इन द वर्ल्ड, थॉर्न वालों से लगवाई हैं, जिनका 130 साल एक्सपीरियंस है ऑन द स्पोर्ट्स लाइट ओनली। और इसको हम यहाँ पे शुरू करने लगे हैं। अब लोगों को मैं इस तवज्जो से भी, आपके इससे भी ये इन्विटेशन देना चाहूँगा कि जो लोग खेलना चाहते हैं वो भी, और जो बच्चे शाम को खेलना चाहते हैं उनके लिए भी। ठीक। तो लाइट्स के साथ भी हम शुरू करने लगे। तो ये सुबह, दोपहर, शाम और रात, ये तीनों सिस्टम चलेंगे। आम लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि टेनिस का जाता है, टेनिस उसके लिए भी, यस, आम के लिए भी हमने कहा है कि वो आम आए ज़रूर और ज़रूर पहले, लेकिन उनसे हम यूज़र फी चार्ज करेंगे। बच्चों से चार्ज नहीं करते, लेकिन जो आम लोग आएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर से आना चाहेंगे, अपनी प्लेयर के लिए खेलना चाहेंगे, दे मस्ट कंट्रीब्यूट सो दैट वी कैन मेंटेन दिस। मेंटेनेंस के लिए, कोई कमर्शियल उसके लिए नहीं। ठीक। अच्छा मलिक साहब, हम किस तरह से, एक तो आपने प्लान दिया है कि ऊपर जा सकते हैं, आपने टैलेंट ज़ाया होते भी देखा है, ये तो आपने जो बताया कि जो बन रहे हैं, आपने इस अरसे में अपने खेलते हुए या कोचिंग में कितना टैलेंट ज़ाया होते देखा है पाकिस्तान में? अभी देखें जी, पिछले आफ्टर माई रिटायरमेंट इट्स बिन ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स। ये तो मेरा ख्याल है कि लॉट ऑफ टॉप प्लेयर्स जो अपना हु कुडंट अफोर्ड, अब उसमें अपना 2-3 हमारी अकेडमी की बच्चे थे। तनवीर आशिक था एक, उनका भाई एक हीरा आशिक, अभी वो भी है, बिल्कुल, अभी भी कांट अफोर्ड अपना थे। ये वो लोग हैं जिनको अभी श्रीलंका में जॉब दिलवाई, वहाँ ही इज़ वर्किंग नाउ एज ए स्पारिंग पार्टनर। तो अभी ये है कि और काफ़ी ऐसे कोई 3-4 केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें नहीं अफोर्ड कर सकते, और हमने उनको नहीं आगे सहूलत दी कि कोई बाहर की ट्रेनिंग ले सकें या टॉप कोचेज़ वो हायर कर सकें। अगर वो टॉप कोचेज़ हायर नहीं कर सके तो अपना फेडरेशन का कोई हाथ नहीं था उसमें कि उनको पे कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि देयर वर कपल ऑफ केसेस ऐसे हुए हैं जो वेस्ट हुए हैं। ठीक। अच्छा कर्नल साहब, इलेक्शन होने चाहिए या फिर तब्दीली लोगों में होनी चाहिए मौजूदा सूरत हाल में? प्रिवेलिंग कंडीशन में मेरा ख्याल है कि री इलेक्शन होना चाहिए। ठीक। क्योंकि जो मौजूदा जो सेटअप है ये नाकाम हो चुकी है, और कोई बुरी बात नहीं है, मतलब इसमें हमने अच्छे लोग लेके आने हैं, तो इसमें अगर नया इलेक्शन करवा लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान टेनिस के लिए। राव साहब, आपके ख्याल में? एग्जैक्टली, अगर तो कलीम यहाँ पे होते
तो इसको रीस्ट्रक्चर करके बेहतर करके चला सकते थे। ही इज़ नॉट हेयर। और इंटरनेट पे टेनिसें और गेम और एसोसिएशंस नहीं चला करती। बार बार मुझे सुनने में मिलता है, जब भी कोई बात करते कहते हैं जी ईमेल करेंगे मैं जवाब दे दूंगा। ईमेल और उससे एसोसिएशंस फेडरेशंस नहीं चलती। मेरा अपना ख्याल है कि दे शुड गो फॉर द इलेक्शन, और एक नई बॉडी जो भी बन के आती है दे शुड कंसंट्रेट ऑन द टेनिस। मलिक साहब, आपका क्या ख्याल है? देखें, अब मैंने कभी इतना कोई इतना दखल अंदाजी नहीं दी, इसी वजह से पूरे प्रोग्राम में आपसे कोई सवाल ही नहीं ऐसा किया गया। मेरे ख्याल में ये है कि देखें, अब जितना टाइम गुजर गया है उसके लिहाज से अगर आगे आपने वेट करना है तो फिर तो कोई डेवलपमेंट बेहतर ही है, तो फिर तो ज़रूर है। कलीम साहब अगर यहाँ रह के प्रॉपर प्रोग्राम चला सकते हैं और अपनी एक टीम वर्क अच्छा रख सकते हैं तो वी हैव नो हार्म। अगर हमें कोई मतलब कि कलीम साहब के अपना ड्यू रिस्पेक्ट कि अगर वो इफ़ ही स्टेज हियर एंड ही हैज़ अ प्रॉपर टीम एंड देन सारी चीज़ों को अपना प्रिवेल करें अगले 3 साल, तो वी हैव नो ऑब्जेक्शन। हमें अपना वी आर आउट देयर टू हेल्प हिम और इस फेडरेशन को भी, और जो अपना कोई भी हमेशा वी हैव बीन पॉजिटिव एंड वी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव टू हेल्प, वो जो प्रोफेशनलिज्म को पहले रखें। अच्छा कर्नल साहब, तब्दीली की हमने बात की है, फ़र्ज़ कर लें कि इलेक्शन हो जाते हैं, फिर क्या लाया अमल होगा? फिर आप किसी एक ऐसे शख्स को सपोर्ट, मतलब हम तजर्बा करने फिर जाएंगे जब फिर क्या तजर्बा नहीं होगा? देखें भी कोई भी, क्योंकि चेंज का जो तजर्बा हमने किया वो तो नाकाम रहा है। नहीं देखिए, चेंज तो शुरू से आती रही हैं। पहले कना मनीर थे, उसके बाद प्रेसिडेंट ये जना रहीम आ गए, वसीम सज्जाद रहे, दिलावर साहब ने, चेंज तो आती रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चेंज जो आई है ये नेगेटिव आ गई। ठीक है। और ये ऐसा अगर इंसिडेंट हो गया टेनिस की तारीख में एक तो हमें इसको मिसाल नहीं बनाना चाहिए, हमें ऐसी मिसाल लानी चाहिए जो पॉजिटिव है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में हमारे कौंसिल मेंबरान जो है, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो, वो काफ़ी कुछ समझ चुके हैं और जो अगला इलेक्शन होगा उसमें बेहतर रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा राव साहब, ये बताएगा कि पाकिस्तान की टेनिस डिस्कस हो रही है, असम जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, हमें इसको किस तरह से कैश करवाना चाहिए अपने मुल्क में कि टेनिस ऊपर आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेनिस खेलना शुरू करें? इसमें एक तो सबसे पहले ये था कि अगर डेविस कप हम यहाँ करा सकते तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता था, क्योंकि असम खुद भी खेल रहा होता। ठीक। और उस असम के लोग देखने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, असम के नाम को भी कैश करते हैं और डेविस कप को भी। और मेरा अपना ख्याल है कि ऑलमोस्ट जितने 2, अगर आपने वो देखे हमने डिफेंस क्लब में कराए थे, इतना लोग आते थे, यकीन करें वो फुल हो जाता था। और अब तो असम के इतना नाम था कि और ज़्यादा लोगों ने आना था। ठीक। सो हमें ये चाहिए ये था कि इस पर पूरा एफर्ट्स लगाते। अगर हमें ये तो हमारे मिल के और हमारे हाथ से चला गया ना, तो हमें ये जाने नहीं देना चाहिए था। ठीक है। एक तो ये था। उसके बाद दूसरा ये है कि अभी भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि असम के साथ हम 2 या 3 ऐसे लोगों को बुला के यहाँ पे टूर्नामेंट कराएं, चाहे एग्जीबिशन कराएं, ताकि इसको दोबारा रिवाइव कर सकें, डेविस कप को भी और इंटरनेशनल टेनिस को भी इन पाकिस्तान, और इसका हमें एडवांटेज लेना चाहिए। मलिक साहब, आपके ख्याल में असम की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है और जिस तरह से उसका सारी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कामयाबियाँ भी ले रहे हैं, हम इसको कैश किस तरह से करवा सकते हैं? देखें जी, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर असम जब यहाँ होता है, जैसा अभी तो हॉलीडेज़ पे आया हुआ है, इसका ऑफ है, उसमें उसकी वेडिंग भी है, बट ये है कि इज़ बिजी, बट इसमें छोटा मोटे कैंप्स कर दे असम, यू नो, ही कैन डू एट अ डिफरेंट प्लेस फॉर अ वीक इन लाहौर, वीक इन कराची, वीक इन इस्लामाबाद, सो दैट वो एक उसके होने से एक बहुत ही अपना हाईलाइट हो जाती हैं चीज़ें कि बच्चा एक अच्छा प्लेयर हमारा टॉप ATP का आया है और दे इज़ हेल्पिंग द यंगस्टर्स। ठीक। तो आई वुड से कि दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प। और अगर हम अपना अब ये टाई अल्लाह करे कि कोई ऐसी चेंज आए जिसमें अपना हमें वापस मिले, मुश्किल है, बट नेक्स्ट टाई के लिए हमें फ़ाइट करनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला, जो अगर हम इसको जीतते हैं वो फ़िलिपीन से आती है। ठीक। और अगर वो टाई भी हमें पाकिस्तान में मिल जाती है अगर, तो आई वुड से कि ये बहुत क्रेज़ दोबारा एक रिवाइव हो जाएगा, क्यों हमारी पिछली टाइज़ में अनबिलीवेबल क्राउड था। और एक असम की वजह से आने से ज़्यादा हो जाना था, एक टीम में भी चाम आता है और अकील ये सारे बड़े पंप अप हो जाते हैं हमारे प्लेयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तीनों मेहमानों का आप तशरीफ़ लाए। व्यूअर्स, बात हमने की है पाकिस्तान के टेनिस के उन लोगों से जिन्होंने इसको चलाना है और जो चला रहे हैं और जो मुस्तकबिल में इंतज़ामी हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। मौजूदा सूरत हाल किसी भी हवाले से हम उसको तसल्ली बख्श या इत्मीनान बख्श करार नहीं दे सकते, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तब्दीली कौन लाएगा, कब आएगी और कैसे आएगी।
प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।